साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 1947 में आपको आजादी मिली। 1914 में आजादी नहीं मिली। कुछ सिरफिरे, कुछ बददिमाग और कुछ स्वार्थी टाइप के लोग और चापलूस टाइप के लोग दुष्प्रचार करते हैं कि 2014 में आजादी मिली, 2024 में आजादी मिली, जाने क्या क्या कहते हैं। ये देश के दुश्मन हैं। तो 1947 में आज़ादी मिली, डोमिनियन आज़ादी मिली। डोमिनियन मतलब अर्ध आज़ादी कह लीजिए या शासन कह लीजिए। जब तक संविधान न बन जाए तब तक वो आज़ादी जो है पूर्ण आज़ादी नहीं हो सकती थी। ये कानूनन था। देश गुलाम था। इसको याद किया करिए बराबर कि देश 755 साल गुलाम रहा है। आपको बताते हैं कि संविधान बना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 वगैरह में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने स्वरूप में आने लगी। परंतु संविधान अलग चीज है और नियम कानून या कोड अलग चीज है। जैसे एक संविधान के प्राविधानों के अनुसार ही किसी भी विभाग को चलाने के लिए या किसी भी संस्था को लीगलाइज करने के लिए एक्ट बनाया जाता है। फिर इस एक्ट के तहत जो है लॉ बनाए जाते हैं। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में बना था, अब उसको रिवाइज करके बाद में अलग बना दिया गया। या 1860 में इंडियन पेनल कोड बना था। तो एक्ट अलग चीज होती है, रूल्स अलग चीज होते हैं। एक तो जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, दूसरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हो गया। एक्ट से तो हम संदर्भ लेते हैं और एक्ट के तहत ही रूल बनाए जाते हैं। रूल जो है आम प्रचलन में होता है, जनता में रूल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और एक्ट जो है वो रेफरेंस बुक की तरह से होते हैं। एक्ट में क्या प्रोविजन है, उसके तहत रूल ठीक से बना है कि नहीं बना है, या रूल आज के डेट में जो बना है उसमें तो रूल में अमेंडमेंट करना आसान होता है या उसमें परिवर्तन करना आसान होता है। एक्ट में परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। उसी तरह से संविधान और हिंदू कोड बिल था। बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे। बाबा साहब भारत के क्या विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे। संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। चर्चिल ने इतने भद्दे भद्दे कमेंट किया था भारतीयों के ऊपर, जिसको सुन करके उस समय के नेता आहत होते होंगे। इस समय के नेता आहत नहीं होते। इस समय के नेता पूरी तरह से अराजक और जंगली हैं। तो संविधान बनने के बाद हिंदू कोड बिल बनाया गया। हिंदू बहुल देश है तो हिंदू कोड बिल बनाया गया। भारत में रहने वालों को हिंदू नहीं भारतीय कहिए। एक्ट तो बन गया, संविधान बन गया। रूल बनाने हैं जिनको लागू करना है, हमें पब्लिक तक ले जाना है, वो है हिंदू कोड बिल। बाबा साहब इसके लिए चिंतित थे कि अगर कोड बिल नहीं बना तो संविधान का कोई मतलब नहीं था बना। अब हिंदू कोड बिल के बारे में क्यों उसकी आवश्यकता हुई बनाने की और क्यों उसका विरोध हुआ। पहले कैसे चलता था, हिंदू स्मृतियों और धर्मशास्त्र के अनुसार जो है प्रचलित परंपराएं और वही कानून था। धर्म शास्त्रों का रीति रिवाज और ढोंग पाखंड आडंबर ही कानून था। होलिका दहन करिए, शाम को एक औरत को जलाइए और दूसरे दिन रंग खेलिए। ये हमारा कल्चर है जो आज तक चला आ रहा है। इसको हम अपना कल्चर कहते हैं और इसका कनेक्शन धर्म से है, इसका कनेक्शन ढोंग पाखंड आडंबर से है, इसका कनेक्शन देश की
अस्मिता के खिलाफ है और यही गुलाम होने का कारण है। उसी तरह से दिवाली की बात करते हैं। दिवाली 2 है, इसको प्रकाशोत्सव तो अब कहा जाने लगा। दिवाली का मतलब ये था कि गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लाइए, जो आपके पास पैसा है 10 रुपया, और उससे पैसा मांगिए। ये ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है तो क्या है। इसी तरह से अनेक कुरीतियां समाज के अंदर थी। विधवा विवाह नहीं होता था, लड़की को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसके नवासे को, मतलब उसके लड़के लड़कियों को हम कुछ कर सकते थे, नाना और नानी कर सकते थे। मतलब पूरा उत्तराधिकार कानून, दत्तक कानून, विवाह कानून और अन्य रीति रिवाज मनमाने और कुरीत की तरह से थे। उसका कोई सेंस नहीं था, उसका कोई मनोविज्ञान नहीं था। उसका मनोविज्ञान यही था कि पैसे वसूलो, जो बुद्धिमान लोग हैं समाज के, वो पैसे वसूलो, इसको गर्त में ढकेलो और इसको पुण्य और पाप के दायरे में बांधो, और भगवान और ईश्वर जो है उससे इसको घेरो और उसको घेर करके उसका वध कर डालो। ये भगवान और ईश्वर डर पैदा करके अपने बिजनेस के लाइन पर लाने का तरीका है। और ये शासक भी कहते थे और आज भी कहते हैं। तो ये देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा। तो एक कोई और इतने बड़े देश में जगह जगह अलग अलग नियम कानून थे। कहीं पर दलितों को गले में हाड़ी बांध दी जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि जिस रास्ते चले वो झाड़ू से साफ होता जाए, इसको थूकने की जरूरत होगी तो हाड़ी में थूके। कितना अनैतिक, कितना घृणित और कितना जलील काम था। इतना इस तरह की व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। ब्लाउज टैक्स लगता था जिसको एक अंग्रेज अफसर ने खत्म किया। इस तरह से सती प्रथा थी, बाल विवाह था, मुंडन संस्कार था क्या है, अंत्येष्टि भोज है, कांवड़ यात्रा है। इस तरह से अभी तो ये अब की बात है, पहले तो कम से कम हजारों कुरीतियां थी। इसको ये धर्म ग्रंथ और स्मृतियां और ये और वो सब संचालन करते थे। और कहा जाता था कि पुराण में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, उसी के अनुसार का चलता था। तो जब ये चीज समाज में विद्यमान रहेगी तो संविधान का कोई मतलब नहीं। कार्य पद्धति जो है वो हिंदू कोड बिल प्रदान करेगी। ये बाबा साहेब का कंसेप्ट था और इसका विरोध किसने किसने किया। समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया, जिनका कैरियर बहुत ही उज्जवल था, जो बहुत ही शिक्षित थे। उस शिक्षा का क्या मतलब है। इसी तरह से एक उदाहरण हमने दिया, अनेकों लोगों ने इसका विरोध किया। बाबा साहब तो जो थे सो थे ही। बाबा साहब हार मानने वाले नहीं थे। बाबा साहब वास्तविक रूप में विद्वान थे, वास्तविक रूप में सामाजिक थे, और हम कहेंगे वास्तविक रूप में वो मानव ही नहीं महामानव थे। तो जो समाज में, जातियों में, वर्णों में और अन्य चीजों में जो कुरीतियां फैली हुई थी, उसको एक लाइन पर लाने के लिए हिंदू कोड बिल बनाया गया। और हिंदू कोड बिल में नारी, स्त्री का तो इतना अपमान किया है इन स्मृतियों, पुराणों और क्या कहते हैं सारे धर्म ग्रंथों ने, कि उसको भोग की वस्तु बना दिया। अपनी माँ, बहन, बेटी वो भोग की वस्तु समझते थे। उनका पग पग पर अपमान होता था। किसी ने उनके बारे में कुछ 2 लाइन लिख दिया, उसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता था। तो इस तरह से हिंदू कोड बिल बनाना आवश्यक था। और हिंदू कोड बिल बना करके वोमेन्स राइट,
स्त्रियों के अधिकारों को परिभाषित किया गया, ढोंग पाखंड आडंबर को हटाने की बात की गई और शादी विवाह और तमाम चीजों का एक जो है एक शेड्यूल तैयार किया गया, एक नियम बनाया गया कि ऐसे हो गए। जो सभ्य समाज में होता है वो तो असभ्य समाज था, वो तो बर्बर समाज की बात थी। लेकिन प्रचलन में आज भी वही उसी तरीके से शादी विवाह होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है दहेज। दहेज भी बिजनेस है। मुझे 10 लाख चाहिए, मेरा लड़का आईएएस है तो हमें 1 करोड़ चाहिए। मतलब कितनी गिरी हुई बात है। हम तो कहते हैं ऐसे आईएएस से शादी नहीं करनी चाहिए। और दहेज के बारे में इतनी घृणित बातें जो है समाज के अंदर फैली हुई है कि आज भी दहेज के लिए औरतों को जला दिया जाता है। नोएडा में अभी कांड हुआ था, 6 साल के बच्चे के सामने उसके पिता ने उसकी मां को जला दिया। क्या कहेंगे, ये सही देश है, बुद्ध का देश है? ये तो गुंडे और मवालियों का देश है। बाबा साहेब बहुत चिंतित थे कि अगर हिंदू कोड बिल नहीं बना तो जो अराजकताएं हैं, जो चीजें हैं, वो संविधान का कोई मतलब ही नहीं था। ये हिंदू धर्म ग्रंथ ही देश को गुलाम बनाने के कारण है। ये सारी बुराइयों के जड़ में हिंदू धर्म के ग्रंथ है। इन ग्रंथों का तो पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। और आज भी जो शादी विवाह के या ये दहेज और ये सब चीजों का है, इसे छोड़ना चाहिए। हालांकि ये कोर्ट बिल के खिलाफ है, लेकिन अब चूंकि जो कर रहे हैं उन्हीं का बोलबाला है। तो इस तरह से बाबा साहेब के दिमाग में जो चीज आई वो एक बहुत उम्दा चीज थी। कैसे कैसे क्या किया बाबा साहेब ने और किस तरह से किया, एक बहुत लंबा है ये विषय और बहुत ही कारगर विषय है और देश के हित में है। बाबा साहब तो चले गए, जो करना था उन्होंने कर दिया। इतना बाबा साहेब ने इस देश के लिए किया उतना किसी ने भी इस देश के लिए नहीं किया। अगर भगवान बुद्ध की बात छोड़ दे, अशोक की बात छोड़ दे, नेहरू भी सहमत थे बाबा साहेब के एक्टिविटी से या बाबा साहेब के कार्य करने की शैली से। और नेहरू ने बहुत सपोर्ट किया बाबा साहेब को हिंदू कोड बिल बनाने में। लोगों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक न करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।